हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बेटा चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम आपको बताएंगे सोलेनाइड के बारे में, परिनालिका के बारे में कि सोलेनाइड किसे कहते हैं, सोलेनाइड किस तरीके से व्यवहार करता है और सोलेनाइड चुंबक से या किसी छड़ चुंबक से किस तरीके से अलग होता है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, हम एक परिनालिका के बारे में देखने वाले हैं। इसी को बोला जाता है धारावाही परिनालिका भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम होता है बेटा सोलेनाइड। यहां लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक कीजिएगा। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्लास है, यहां मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। किससे रिलेटेड? परिनालिका से संबंधित जितनी भी चीजें आती थ्योरी में वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं परिनालिका के लिए। तो चलिए अब सबसे पहली बात कि परिनालिका होती क्या है आखिर, ठीक है। परिनालिका क्या है, ये सोलेनाइड क्या है। तो हम परिभाषा की बात करते हैं परिनालिका या सोलेनाइड की, कि परिनालिका या सोलेनाइड क्या होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा परिभाषा में। परिभाषा में बताता है कि जब किसी चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका, ठीक है, चीनी मिट्टी क्या होता है, एक तरह का विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो चीनी मिट्टी से बनी एक प्रकार की बोलता है बेटा, जब किसी चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो, बोलता है। कैसी नलिका? देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बेलनाकार नलिका है। कैसी नलिका है हमारे पास में? बेलनाकार नलिका है जिसकी लंबाई अधिक हो, बोलता है। उसकी लेंथ अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तथा त्रिज्या बहुत कम हो, मतलब उसकी मोटाई कम हो। लेंथ अधिक, लंबाई अधिक, मोटाई कम। मोटाई कम होने का मतलब है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है, वह लंबा होता है और कैसा होता है बेटा? पतला होता है। कैसा होता है? वो पतला होता है, ठीक है। ये चीज हो पर तांबे का तार लपेटा जाता है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे एक चीनी मिट्टी का बेलनाकार, ठीक है, एक चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका है। नलिका जिसकी लेंथ अधिक है बेटा, उसकी त्रिज्या कम है, मतलब मोटाई क्या है? कम है, पतली है। इसमें बहुत सारे देखिए तांबे के तार बहुत ही पास पास तांबे के बहुत सारे क्या लपेटे गए हैं? तार लपेटे गए हैं, ठीक है। तांबे के तार के टर्न्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। टर्न कैसे बेटा? बहुत ही नजदीक नजदीक है। तो ये पूरे का पूरा चीज मिलकर क्या कहलाता है बेटा? परिनालिका कहलाता है। इस तरह की युक्ति को फिर से एक बार सुनिएगा। बोलते हैं जब किसी चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका, किससे बनी हुई? चीनी मिट्टी से बनी हुई बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो, बोलता है। जिसकी लेंथ जो होती है बहुत अधिक हो, उसकी लंबाई अधिक हो तथा त्रिज्या बहुत कम हो, बोलता है। त्रिज्या कैसी हो? बहुत ही कम हो, पर तांबे का तार लपेटा जाता है। किस चीज का? तांबे का तार लपेटा जाता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा? परिनालिका कहते हैं। चीनी मिट्टी की बेलनाकार आकृति पर फेरे पास पास लपेटे जाते हैं। जो बेलनाकार आकृति है उस पर जो फेरे लपेटे गए हैं वो फेरे कैसे लपेटे जाते हैं? बोलता है पास पास लपेटे जाते हैं, अर्थात फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती। जो फेरे हैं उनके मध्य में जगह नहीं छोड़ते, बहुत ही कम, एकदम हल्का सा बारीक सा जगह छोड़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। बात समझ में आई? चीनी मिट्टी का एक बेलनाकार, ठीक है, एक बेलन के आकार का टुकड़ा रहेगा, लंबाई अधिक, त्रिज्या कम, बहुत सारे तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, ये बन जाता है बेटा परिनालिका। अब देखिए परिनालिका और अच्छे से हम डिटेल में इस परिनालिका को समझ सकते हैं। क्या बोलता है कि जब इस परिनालिका में, ये जो परिनालिका है इस तरीके से एक और डायग्राम बना है, देखिए बहुत सारे यहां भी तांबे के तार लपेटे हुए हैं। तो बोलता है जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा क्षेत्र निर्मित होता है? वहां आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। हम क्या करते हैं, ये जो तांबे के तार लपेटे हुए बेटा उसके एक सिरे का संबंध किसी भी बैटरी के, किसके? किसी भी बैटरी के प्लस सिरे से और दूसरे सिरे का संबंध किसी बैटरी के किससे कर देते हैं? माइनस सिरे से कर देते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। कोई बैटरी लेंगे और एक सिरे का संबंध हम प्लस सिरे से, दूसरे का माइनस से, तो करंट फ्लो होना शुरू होगी। कहां से? प्लस से किधर? माइनस की ओर। प्लस से किधर बेटा? माइनस की ओर। तो यही चीज यहां फिर से देखेंगे
क्या लिखा गया बेटा, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। तो लिखता है जब किसी परिनालिका का सोलेनाइड में धारा आई, परिनालिका या सोलेनाइड में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो चित्र के अनुसार उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए चित्र के अनुसार उसमें क्या उत्पन्न हो गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। जिस दिशा से करंट फ्लो हो रही है वो एस पोल की तरह, और जिस दिशा की ओर करंट जा रही है वो एन पोल की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है, बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है, समान होती है, तथा बाहर के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करते हैं। कौन से बिंदुओं पर? परिनालिका के बाहर के बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध करने का रीजन यही है, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा है उसके कारण परिनालिका के जो दोनों सिरे होते हैं, ठीक है, परिनालिका के क्या होते हैं बेटा, जो दोनों के दोनों सिरे होते हैं, एक सिरा जो होता है वो एस ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा एन ध्रुव की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए यहां बोलते हैं कि बाहरी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और यही कारण है कि बाहरी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तुलनात्मक रूप से क्या होता है, बोलता है बेटा, कम होता है। फिर से एक बार ये चीज समझिएगा। देखिए क्या होता है, ये जो परिनालिका है बेटा, ये चीनी मिट्टी पर बहुत सारे तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। जब हम इन तारों का संबंध किसी भी बैटरी के प्लस या माइनस से करते हैं तो एक सिरे पर क्या होता है, करंट प्रवेश करेगी और दूसरे सिरे से करंट क्या होगी बेटा, बाहर निकलेगी। तो ये जो परिनालिका है उसका एक सिरा एन पोल की तरह और दूसरा सिरा एस पोल की तरह व्यवहार करता है। अब दोनों की ध्रुवता अलग अलग हो गई, एक उत्तरी हो गया, एक दक्षिणी हो गया। तो यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या रहती है वो भी अलग अलग हो जाती है बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी अलग अलग हो जाती है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अलग अलग हो जाती है, साथ ही साथ ध्रुवता अलग होने के कारण से यहां बोला जाता है कि बाहर के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या करते हैं, बोलता है विरोध करते हैं। और यही कारण होता है कि बाहरी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तुलनात्मक रूप से इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उससे क्या होता है, कम होता है। अब और इंपॉर्टेंट चीज, तांबे के फेरे जितने ज्यादा पास पास होते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, ये चीज याद रखेगा, जहां तांबे के फेरे, ठीक है। और यही रीजन होता है क्योंकि किनारों पर तांबे के फेरे कम होते हैं, किनारों पर तांबे के फेरे क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, इसलिए वहां चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है। ये भी एक रीजन आप नोट कर सकते हैं क्योंकि वहां तांबे के फेरे कम है। और मध्य वाले भाग पर तांबे के तेरे जो फेरे होते हैं बेटा वो बहुत ही पास पास, बहुत ही नजदीक नजदीक, बहुत सारे टर्न्स लपेटे रहते हैं, अतः वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होते जाता है, बोलता है बढ़ते जाता है। किसी भी आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह क्या माना जाता है, बोलता है समान माना जाता है। क्या माना जाता है, समान माना जाता है, तथा परिनालिका के बाहर क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। परिनालिका के अंदर कोई आदर्श परिनालिका होगी तब की बात है, ऐसा हम एक कल्पना कर सकते हैं, एक ले सकते हैं आदर्श परिनालिका। नहीं तो आप बोल सकते हो कि किसी भी परिनालिका के मध्य भाग पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है मगर किनारों पर तुलनात्मक रूप से क्या होता है बेटा, कम होता है। और ये सारी की सारी चीजें इसी चीज पर निर्भर करती है कि तांबे के तार कहां अधिक लपेटे हुए हैं। क्योंकि किनारों पर तांबे के तार की जो संख्या रहती है वो थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, किसकी तुलना में, मध्य भाग की तुलना में। तो बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हमने एक चीनी मिट्टी लिया, कैसे चीनी मिट्टी लिया, बेलनाकार, लंबाई में अधिक, त्रिज्या में कम, पतली सी थी, बहुत सारे तांबे के क्या लपेट दिए गए, तार लपेट दिए गए। तार में क्या फ्लो कराई गई, करंट। कैसे, तार के एक सिरे का संबंध हमने किसी बाह्य बैटरी के धन सिरे से, दूसरे सिरे का संबंध ऋण सिरे से कर दिया। करंट धन से ऋण की ओर फ्लो होती है तो ये प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी, और जैसी करंट फ्लो होगी इस परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होने से इसका एक सिरा एन पोल की तरह और दूसरा सिरा एस पोल की तरह क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। फिर हमने बताया कि इस परिनालिका के किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कम होता है। रीजन साफ है बेटा, वहां जो टर्न्स होते हैं, तांबे के जो फेरे होते हैं वो कम होते हैं, किसकी तुलना में, मध्य भाग में। मध्य भाग में हम फेरों की संख्या को बहुत पास पास, बहुत ही नजदीक नजदीक और बहुत अधिक रखते हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, वहां बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी परिनालिका के अंदर, ठीक है, या अंदर
सीधे सीधे बोल सकते हैं कि किसी भी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान को लगभग एक समान माना जाता है, मगर अगर हम तुलना करें सभी भागों की तो किनारों पर थोड़ी सी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कम होगा। किसकी तुलना में बेटा? अंदर की तुलना में। अगर हम एक आदर्श प्रणालिका की तुलना करते हैं तो सभी के सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र को हम एक समान मान सकते हैं। ये नोट करके रखिएगा आप, ठीक है, ये चीज तो याद रखना, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और प्रणालिका के बाहर 0, ठीक है। कहां थोड़ी सी कम होगी? किनारों पर। मध्य भाग पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक कम होता है, मगर हम प्रायोगिक कार्यों के लिए यह मान के चलते हैं कि प्रणालिका के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग कैसा होता है बेटा? एक समान होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो चलिए बच्चों आगे अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। यहां भी हमने सेम चीज ही लेके चला है। यहां हम आपको बताने वाले हैं कि धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार, ठीक है। ये जो धारावाही प्रणालिका रहती है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किस तरह से व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। तो देखिए कैसे ये चुंबक की तरह बिहेव करती है, हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलता है यदि किसी चालक तार को बेलना नुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि उसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही छोटा हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्रणालिका कहते हैं। हमने आप सभी को बताया, फिर से एक बार देख लीजिए बेटा। किस तरीके से बोलता है? इस तरीके से, बहुत सारे टन्स, ठीक है, बहुत सारे फेरे, इस तरीके से लेंगे हम, ठीक है, बहुत सारे फेरे ले लिए। अब ये जो फेरे हैं, एक सिरे पर करंट आई आएगी और दूसरे सिरे से करंट आई बाहर जाएगी, और यहां हम इसका संबंध बेटा एक बैटरी से, एक बैटरी, एक की लगा देते हैं, ये प्लस माइनस सिरे से कर देते हैं, ये कुंजी है और ये बैटरी है। तो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, एक डायरेक्शन से आ रही है, दूसरे डायरेक्शन से क्या हो रही है बेटा? वापस जा रही है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहां बोलता है कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। किस तरह से व्यवहार करने लगता है? दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और ये चुंबक बनेगा तो इसका एक जो सिरा रहेगा वो एन पोल की तरह और दूसरा सिरा जो रहेगा वो एस पोल की तरह क्या करने लगेगा? व्यवहार करने लगेगा। बात समझ में आई? जैसे ही ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, एक सिरा एन पोल, दूसरा एस पोल। फिर बोलता है अर्थात प्रणालिका में एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चित्र में एक धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं, और देखिए यहां चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान से देखते जाएंगे। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, वो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से एन पोल से निकलेगी और एस पोल पर जाकर क्या हो जाएगी बेटा? समाप्त हो जाएगी। कुछ इस तरीके से राउंड अप करती हुई दिखाई देगी, एन से निकलती हुई और एस से एस पर समाप्त होती हुई ये बंद वक्र का निर्माण करेगी और इस तरह से दिखाई देगी। फिर और भी हम बना सकते हैं यहां, ये इस तरीके से, ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एन से बाहर निकल रही है और एस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एस की ओर क्या हो रही है? जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से कुछ आपको क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है। फिर क्या लिखता है? चित्र में एक धारावाही प्रणालिका के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित की गई है। धारावाही कुंडली की भांति प्रणालिका के दो फलक, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बदल जाते हैं, जिस फलक पर धारा वामावर्त होगी बोलता है। अगर ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी सिरे से, ये जो धारावाही प्रणालिका है उसके किसी भी सिरे से देखें और करंट का जो डायरेक्शन है बोलता है बेटा, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, अच्छे से देखिएगा ये चीज। करंट का जो डायरेक्शन है वो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। कैसे दिखाई देता है? बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो वो पोल जो रहेगा वो एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। किस तरह से कार्य करेगा बोलता है? एन ध्रुव की भांति। देखिए यहां एन पोल के पास में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही। अगर हम यहां से देखेंगे तो करंट किसी एक सिरे के पास खड़े होकर देखा जाए, बोलता है इस सिरे से देखेंगे करंट इस तरीके से जाते हुए दिखाई दे रही है, करंट जो है इस तरीके से जाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब हम किसी सिरे के पास से फिर से अगर खड़े होकर देखेंगे और करंट का डायरेक्शन
दक्षिणावर्त दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा बोलता है, दक्षिणावर्त दिखाई देगा। ठीक है, तो वो सिरा कैसे कार्य करेगा बोलता है, वो सिरा जो रहेगा वो एस पोल की तरह कार्य करता है। ये चीज याद रखना, अगर हम किसी सिरे के पास से खड़े होकर देखते हैं और करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त में दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, तो वो सिरा एन पोल की तरह। और अगर हम फिर से किसी सिरे के पास खड़े होकर देखें और हमको करंट का डायरेक्शन अगर कैसे दिखाई दे, दक्षिणावर्त दिखाई दे रहा है, तो वो सिरा एस पोल की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये जो परिनालिका उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा कैसे होता है बोलता है, दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो हम बोल सकते हैं कि धारावाही परिनालिका क्या है, एक चुंबक की तरह क्या करती है बेटा, व्यवहार करती है। ओके, चलिए हमारे पास में कुछ प्रयोग भी है बेटा, हम उन प्रयोगों से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो परिनालिका होती है वो क्या होती है, चुंबक होती है। क्या होती है, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो चलिए हम बात करेंगे, बोलता है प्रयोग क्रमांक 1 हमारा जो सबसे पहला प्रयोग क्रमांक क्या बोला गया, देखिए ध्यान से एक एक लाइन आप समझते चलेगा। मैंने बताया था ये एक पूरी की पूरी थ्योरी क्लास है, यहां हम पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि क्या होता है परिनालिका और किस तरह से वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो सिद्ध करने के लिए हम कुछ प्रयोग से समझ सकते हैं बेटा। क्या प्रयोग से समझेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ प्रयोग मैंने यहां लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रयोग क्रमांक क्या बोलता है, यदि परिनालिका को एक लंबे और ऐंठन रहित धागे द्वारा एक सुदृढ़ आधार से इस प्रकार लटकाएं कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके बोलता है, घूम सके, तो हम देखते हैं कि जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती तब वह किसी भी स्थिति में ठहर सकती बोलता है। परिनालिका रहेगी, परिनालिका को धागे से बांध देंगे और कहीं भी लटका देंगे। अगर परिनालिका में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो वो किसी भी स्थिति पर आकर क्या हो जाएगी बोलता है बेटा, रुक जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक है, ये याद रखना, जैसे ही बोलता है बेटा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यदि संतुलन की स्थिति से इसे थोड़ा सा घुमा दे तो यह पुनः उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाती है। हम उसको अगर घुमाएं, ठीक है, तब भी वो कहां आएगी, आखिरी में आकर रुक जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। स्पष्ट है कि धारावाही परिनालिका में क्या होता है बोलता है बेटा, चुंबकत्व होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से इधर देखेंगे एक बार, हम एक कोई भी छोटा सा परिनालिका ले लेंगे बेटा। ये परिनालिका को किसी रस्सी की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा, किसी भी रस्सी की सहायता से ये कहीं लटका देंगे। क्या कर देंगे, कहीं लटका देंगे। तो ये जो इसका डायरेक्शन होगा बेटा, इसका जो क्या होगा बोलता है, जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन, इसके रुकने का जो दिशा होगा हमेशा ये कहां रुकेगा बोलता है, नॉर्थ साउथ में। कौन से डायरेक्शन में रुकेगा बोलता है, नॉर्थ साउथ में रुकेगा। जो सिरा नॉर्थ की ओर होगा वो एन पोल की तरह और जो सिरा साउथ की ओर होगा वो एस पोल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि परिनालिका क्या होती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, आगे अब यदि सेल के सिरों को उलटकर परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलट देते हैं। चलिए यहां मैं थोड़ा सा एक और काम करता हूं बेटा। यहां मैं इसका संबंध एक बैटरी के प्लस और माइनस से कर देता हूं। ठीक है, एक बैटरी के प्लस और माइनस से कर देता हूं। इस तरह से यहां करंट फ्लो रही मान के चलते हैं। एक सिरे का संबंध प्लस से हो गया बेटा, एक सिरे का संबंध किससे हो गया, माइनस से हो गया। ये करंट फ्लो रही, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एक सिरा एन पोल की तरह, दूसरा सिरा कैसे हो गया, एस पोल की तरह। अगर हम इस जगह पर ठीक है जो करंट है उसके ध्रुवों को क्या कर दें बोलता है, पलट दें। ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और इसको भी हमने यहां लटका के रखा हुआ है। क्या किया है बेटा, लटका के रखा हुआ है, इस तरह से लटका के रखा हुआ है। अब चूंकि हमने डायरेक्शंस को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। डायरेक्शंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये जो दोनों ध्रुव हैं वो ध्रुव भी बदल जाएंगे, वो दोनों के दोनों ध्रुव भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एक मिनट रुकेगा, मैं इस तरीके से ले लेता हूं। ये जो लिया था बेटा हमने यहां, इसको हम ले लेते हैं एस पोल, इसको ले लेते हैं एन पोल। ये डायरेक्शंस हम ले लेते हैं एन और ये ले लेते हैं एस। तो करंट बदलने से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एन पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, एस पोल हो जाएगा। ध्रुवता भी बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, ध्रुवता भी बदल जाएगी। ठीक है, ये
ध्रुवता भी इसकी क्या हो जाएगी बोलता है, चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या लिखता है, अब यदि सेल के सिरों को उलटकर प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलट दे तो प्रणालिका 180 डिग्री सेल्सियस के कोण से घूम जाती है, अर्थात प्रणालिका का जो सिरा पहले उत्तर की तरफ था वह अब किधर हो जाएगा बोलता है, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। जो सिरा उत्तर की तरफ था वो किधर चला जाएगा बेटा, दक्षिण की तरफ चला जाएगा। और प्रणालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उलट देने पर सिरों की ध्रुवता भी क्या हो जाती है बोलता है, उल्टी हो जाती है। जो सिरों की ध्रुवता रहती है वो भी क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रणालिका की सिरों की ध्रुवता धारा की दिशा पर क्या करती है बोलता है, निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करेगी, वो धारा की दिशा पर निर्भर करेगी। धारा की दिशा बदलने से जो ध्रुवता की दिशा है वो भी क्या हो जाती है बोलता है बेटा, बदल जाती है। ओके, तो ये चीज याद रखना कि जब भी किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह जो प्रणालिका है हमेशा कौन सी दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर हम करंट फ्लो करने का डायरेक्शन को क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे, करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, ये पलट जाएगा बेटा। ये ऐसे जगह पर फिर से पलट कर रुक जाएगा जहां एक सिरा एन पोल और दूसरा क्या हो जाएगा, एस पोल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे कुछ और भी प्रयोग है बेटा जिससे हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे प्रयोग क्रमांक 2 देखो क्या बोलता है, यदि हम प्रणालिका को एक लंबे और बिना बटे हुए धागे द्वारा एक सुदृढ़ आधार से लटका दें, फिर से वही काम करेंगे, एक प्रणालिका लेंगे, ये इस तरीके से एक प्लस होगा, एक क्या होगा बेटा, माइनस होगा। ठीक है, एक सिरा इसका एस पोल की तरह, दूसरा सिरा इसका एन पोल की तरह वर्ग करेगा। इसको हम किसी धागे की सहायता से यहां लटका दिए बेटा, धागे की सहायता से क्या करें, लटका दें। ठीक है, इसको किसी धागे की सहायता से क्या कर दे बोलता है, लटका दे बोलता है। और अन्य धारावाही प्रणालिका को हाथ से पकड़कर उसके सिरों को बारी बारी से लटकी हुई प्रणालिका के पास लाएं बोलता है। एक अन्य जो धारावाही प्रणालिका रहेगी, एक और प्रणालिका बना लेते हैं, एक और धारावाही प्रणालिका है बेटा, ये मान के चलो ये एन पोल है, ये एस पोल है, प्लस ये माइनस। इसको हम हाथ से पकड़कर किसके पास में ले जाएंगे, इस लटके हुए धारावाही प्रणालिका के पास ले जाएं बोलता है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा बोलता है, पकड़कर उसके सिरों को बारी बारी से लटकी हुई प्रणालिका के एक सिरे के पास लाएं तो हम पाते हैं कि हाथ वाली प्रणालिका के एक सिरे से आकर्षण, एक सिरे से क्या होगा बेटा, एन को एस के पास अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा बेटा, आकर्षण, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। हाँ, मगर अगर एन को एन के पास ले जाएं तो दोनों के मध्य क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण, वो क्या होने लगेगी, दूर जाने लगेगी। ठीक है, तो यहां लिखता है कि एक सिरे से आकर्षण लेकिन दूसरे सिरे से प्रतिकर्षण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही प्रणालिकाओं के सजाती ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एन है, हम उस सिरे की ओर लगे तो दोनों सजाती हो गए, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मगर एस की ओर लेंगे तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे बेटा, अट्रैक्ट करने लगेंगे। इससे प्रूव हो जाता है कि दो धारावाही प्रणालिकाओं के सजाती ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस प्रकार धारावाही प्रणालिका एक दंड चुंबक की तरह क्या करती है बोलता है, व्यवहार करती है। हम बोल सकते हैं कि एक जो धारावाही प्रणालिका रहेगी वो एक दंड चुंबक की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। तो ये प्रयोग से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका क्या होती है, एक दंड चुंबक होती है। ठीक है, एक और चीज है, एक और प्रयोग है, वहां से भी आप दिखा सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे इधर। ठीक है, यहां पर फिर से एक प्रणालिका बनाते हैं। यहां एक प्रणालिका बना लिया बेटा, यहां बैटरी, कुछ जी भी बना सकते हैं आप, ये प्लस और ये माइनस, ये एस पोल मान के चलते हैं। ये कौन सा पोल बेटा, एन पोल। ठीक है, एक प्रणालिका बना ली। अब इसके पास में अगर हम कोई बोलता है कैसी, इसके पास में हम अगर कोई चुंबकीय सुई एनएस, कोई चुंबकीय सुई, ठीक है, इसके पास में अगर हम कोई चुंबकीय सुई लाते हैं, यहां लिखता है प्रणालिका में एक प्रणालिका बना लेते हैं। प्रणालिका को हम इस तरह से कहीं लटका देते हैं बेटा, इसको किसी भी बेस से हम क्या कर देंगे, हम लटका कर रख देंगे। एक बेस, एक किसी भी रस्सी की सहायता से यहां हम लटका कर रख देते हैं।
और इसके पास में एक चुंबकीय सुई लाएं। इसके पास में क्या लाएं बेटा, एक चुंबकीय सुई लाएं। ठीक है, ये चुंबकीय सुई आप देखिए, ये चुंबकीय सुई मान के चलिए इस तरह से किसी बॉक्स में बंद होगा, इस तरह से किसी बॉक्स में क्या होगा बेटा, बंद होगा। हम इस चुंबकीय सुई को जैसे ही पास में लाएंगे, बोलता है परिनालिका में धारा बढ़ाने पर सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा। अगर परिनालिका में बहने वाली धारा का मान अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो सुई रहेगी उस सुई का विक्षेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। ये जल्दी जल्दी डिफ्लेक्ट होने लगेगा, जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या लिखता है, सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। धारा घटाने पर सुई का विक्षेप क्या हो जाएगा, बोलता है घट जाएगा। जो सुई रहेगी उसका विक्षेप क्या हो जाएगा, बोलता है बेटा घट जाएगा। स्पष्ट है, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। मतलब ये हुआ कि परिनालिका पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा या चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता रहेगी वो धारा की प्रबलता पर निर्भर करेगी। अधिक करंट फ्लो होगा अगर, तो क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी क्या होगा बेटा, अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, फिर बोलता है परिनालिका को परिपथ में लगी कुंजी का प्लग निकाल देने पर धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। अब ये कुंजी है, कुंजी लग जो है हमारे पास, यहाँ कुंजी हमने जो लिया हुआ है, कुंजी है ये के है बेटा। कुंजी के प्लग को अगर हम ऑफ कर दे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, परिनालिका चुंबक नहीं रह जाएगा और ये जो चुंबकीय सुई हमने पास में लेकर जाए हैं उसमें डिफ्लेक्शन होना भी क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। यहां लिखता है कि परिनालिका के परिपथ में लगी कुंजी का प्लग निकाल देने पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और चुंबकीय सुई तुरंत ही अपनी सामान्य दिशा में आ जाती है। स्पष्ट है कि परिनालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक कि उसमें क्या प्रवाहित होती रहे, बोलता है उसमें धारा प्रवाहित होती रहे। धारा का प्रवाह बंद होते ही चुंबकत्व क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाएगा। उसका जो चुंबकत्व रहेगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर अर्थात आवेश का प्रवाह होने पर ही वह चुंबकत्व क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो तीन चीजें हमने देखी, फिर से एक एक करके पॉइंट से समझते जाएंगे। फर्स्ट देखा बेटा, करंट का मान हमने क्या किया, बढ़ाया, तो चुंबकीय सुई जो पास में रखे हुए हैं उसका विक्षेप क्या हो गया, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। और करंट का मान हमने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया, तो डिफ्लेक्शन होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड, धारा प्रवाह ही बंद कर दिए तो चुंबकीय सुई एकदम शांत हो जाएगी बेटा, कोई भी वहां डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, अब यद्यपि धारावाही परिनालिका का दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, लेकिन इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होती है, बोलता है असमानता होती है। अगर इसके जगह कोई दंड चुंबक रहता तो क्या होता भाई, अगर इसके जगह कोई दंड चुंबक रहता तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बंद नहीं होता, क्योंकि दंड चुंबक में एक स्थायी चुंबकत्व होता है और जो परिनालिका होती है बेटा उसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता। वो किस पर डिपेंडेंट है, वो करंट के वैल्यू पर डिपेंड है। जब तक करंट फ्लो होती रहेगी तब तक वो डिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से हम कुछ प्रयोगों के द्वारा समझ सकते हैं कि धारावाही परिनालिका भी एक दंड चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे बेटा, यहां बहुत छोटे से, ठीक है। यहां मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लेके रखा है बेटा, क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका को लेकर। क्षण चुंबक और किसमें, धारावाही परिनालिका में समानता और असमानता दोनों में क्या क्या चीजें एक समान होती है और क्या चीजें क्या होती है बेटा, असमान होती है, ये चीज हमको देखना है। तो देखिए समानता, सबसे पहला पॉइंट बोलता है क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। क्षण चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, वैसे ही धारावाही परिनालिका में भी कितने ध्रुव होते हैं बेटा, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ये पहली समानता होती है, ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बातों को, ठीक है। क्षण चुंबक में दो ध्रुव, परिनालिका में दो ध्रुव, ये दोनों में समानता होती है। सेकेंड, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है और धारावाही परिनालिका भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो मेरी बातों को सुनते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। पहला नंबर समझ में आया, क्षण चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, उत्तर और दक्षिण। धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, धारावाही प्रणालिका भी हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। थर्ड, क्षण चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। धारावाही प्रणालिका के भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सिमिलर कंटेंट है तीनों। क्षण चुंबक यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करती है, धारावाही प्रणालिका भी प्रेरण की क्रिया को क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। क्षण चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, धारावाही प्रणालिका भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हमने देखे जो इन दोनों में क्या बताता है बेटा, समानता को बताता है। फिर से एक बार सुनिएगा क्या क्या चीजें बताएं। क्षण चुंबक
के 2 ध्रुव, धारावाही प्रणालिका में भी कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। छड़ चुंबक को अगर लटकाया जाएगा स्वतंत्रता पूर्वक तो वो कौन सी दिशा में ठहरेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। वैसे ही धारावाही प्रणालिका को भी अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। छड़ चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। धारावाही प्रणालिका में भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। छड़ चुंबक भी प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है, धारावाही प्रणालिका भी प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। छड़ चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो धारावाही प्रणालिका होती है वो भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। तो ये इन दोनों में क्या हो गई, समानता, जो सिमिलरिटी है। अब कुछ असमानता, छड़ चुंबक में क्या होता है, जो किनारे होते हैं बेटा, जो किनारे होते हैं, जो उनके ध्रुव होते हैं, वहां उनका ध्रुव प्राबल्य अधिक होता है। उनका ध्रुव प्राबल्य मतलब उनका जो चुंबकीय जो ताकत होती है, चुंबकीय शक्ति रहती है, वो उसके किनारों पर अधिक होती है। यहां लिखा है छड़ चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिकतम तथा मध्य में क्या होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य हो जाती है मध्य पर। यह चीज हमने देखा हुआ है छड़ चुंबक के लिए, ठीक है। मगर बोलता है धारावाही प्रणालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। हमने पहले भी बताया था। हाँ, अगर तुलनात्मक रूप से बोलते हैं धारावाही प्रणालिका के लिए तो किनारों पर थोड़ा सा जो चुंबकत्व का मान होता है वो कैसा होता है, बोलता है बेटा कम होता है। तो ये पहली असमानता है, समझ में आई। फिर से बात सुनिएगा, छड़ चुंबक के किनारों पर जो चुंबक का जो शक्ति होता है, जो उसका ध्रुव प्राबल्य होता है वो सबसे अधिक होता है, मध्य पर क्या होता है, कम होता है। और यहां प्रणालिका की बात किया जाता है तो प्रणालिका के बोलता है बेटा प्रत्येक स्थान पर जो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक समान होती है। हाँ, अगर तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो किनारों पर थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। और फिर छड़ चुंबक का जो चुंबकत्व होता है स्थायी होता है, वो आसानी से नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। मगर अगर हम धारावाही प्रणालिका में करंट फ्लो करना क्या कर दें बेटा, बंद कर दें, तो तुरंत ही उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब धारावाही प्रणालिका का चुंबकत्व क्या होता है, अस्थायी होता है। यह भी अंतर है। तीसरा, चुंबक छड़ चुंबक के ध्रुव हमेशा क्या रहते हैं बेटा, नियत होते हैं। जिधर साउथ पोल होगा वो साउथ पोल, जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर नॉर्थ पोल। मगर धारावाही प्रणालिका की ध्रुवता जो होती है धारा की दिशा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, धारा की दिशा। धारा की दिशा बदल जाने पर उसकी ध्रुवता भी क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। तो ये कुछ असमानताएं हैं, दोनों में तुलना करके हम अंतर बता सकते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा अंतर को। अंतर में बताएं कि छड़ चुंबक, पहला अंतर क्या बताता है कि छड़ चुंबक के सिरों पर जो चुंबकीय तीव्रता होती है या ध्रुव प्राबल्य का मान होता है सबसे अधिक होता है, मध्य भाग में कम होता है। जबकि धारावाही प्रणालिका के प्रत्येक भाग पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान माना जा सकता है। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे किनारे, वहां हम थोड़ा सा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है उसे कम लेकर चल सकते हैं। सेकंड में बताया कि जो छड़ चुंबक रहता है उसका चुंबकत्व स्थायी होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, ये जल्दी समाप्त नहीं होता है, ये बोल सकते हैं। मगर जो धारावाही प्रणालिका है उसका चुंबकत्व करंट पर डिपेंड करता है बेटा। करंट फ्लो कराना आप बंद कर देंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। छड़ चुंबक की ध्रुवता मतलब उसके जो पोल्स हैं वो अपने जगह पर स्थायी होते हैं। जो एन पोल है वो एन पोल ही रहेगा, एस पोल है वो एस पोल ही रहेगा, वो कभी बदलते नहीं है। मगर धारावाही प्रणालिका में अगर हम करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या करें, अगर चेंज कर दें तो उसके सिरों की ध्रुवता या धारा प्रवाह की दिशा क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। इस तरीके से आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और पूरी की पूरी थ्योरी क्लास थी आज की हमारी। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं बेटा। प्रणालिका बहुत छोटा टॉपिक था, अच्छे से तैयार कीजिएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।